अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में जीतने वाले और रोज हारने वाले ट्रेडर्स के बीच सिर्फ एक ही फर्क होता है, और वो फर्क स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट नहीं, लक भी नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे कोई आपको सिखाता ही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? कभी कभी मार्केट को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे जंगल में खड़े हों जहां हर पेड़, हर हवा का झोंका और हर आवाज कुछ न कुछ संकेत दे रही हो। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को सुन ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें समझ नहीं होता मार्केट कैसे सांस लेता है, कैसे धड़कता है और उसकी रफ्तार कब बदलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट किसी मशीन की तरह नहीं चलता। वो एक जीवित चीज है, कभी शांत, कभी तेज, कभी अनिश्चित और कभी बिल्कुल उग्र। और इसी का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। जरा कल्पना करिए, आप अपने स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, अचानक एक बड़ी लाल कैंडल गिरती है, दिल धक से रह जाता है, मन में सवाल उठता है, अभी क्या होगा? अब ट्रेंड टूट गया या ये सिर्फ एक टेम्पररी डाइप है? यही वह पल होता है जहां डर, लालच और उम्मीद तीनों मिलकर आपकी सोच को हिला देते हैं। लेकिन मार्केट, वो तो उसी दिशा में चल रहा होता है जिसके लिए उसने पहले ही संकेत दे दिए थे, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कभी कभी मार्केट ऐसी चाल चलता है कि लगता है जैसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, हायर हाई, हायर लो, एक मजबूत अप ट्रेंड, पर अचानक एक ब्रेक डाउन आता है और सब उल्टा हो जाता है। और कभी ऐसा लगता है कि मार्केट बिल्कुल स्टक है, मूव ही नहीं कर रहा, कैंडल बस एक छोटे से बॉक्स में इधर उधर टहल रही है। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन मार्केट, वह बस अपनी एनर्जी जमा कर रहा होता है एक बड़े ब्रेकआउट के इंतजार में। ये जो मार्केट की चाल है ना, ये किसी पजल की तरह है। सही टुकड़ा जोड़ दो, डायरेक्शन साफ हो जाती है, गलत टुकड़ा जोड़ दो, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ट्रेंड बदल रहा हो तो वह धीरे धीरे संकेत देता है। पहले मोमेंटम कम होता है, फिर कैंडल्स छोटी होती हैं, फिर एक रिजेक्शन दिखता है और फिर अचानक ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। लेकिन जो लोग बस प्राइस का पीछा करते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं देखते, वो हमेशा देर से समझते हैं, और देर से समझा हुआ डिसीजन ट्रेडिंग में सबसे महंगा पड़ता है। मार्केट स्ट्रक्चर हमें यह नहीं बताता कि कल क्या होने वाला है, यह हमें सिर्फ ये बताता है कि आज मार्केट किस फेज में है। क्या वह लड़ रहा है, क्या वह थक गया है, या क्या वह दौड़ने की तैयारी कर रहा है। यही समझ असली पावर देती है। ये सर्टेनिटी नहीं देती, लेकिन क्लैरिटी जरूर देती है, और ट्रेडिंग में क्लैरिटी गोल्ड के बराबर है। तो जब अगली बार चार्ट खोलें, कैंडल्स को सिर्फ रंगों में मत देखिए, उन्हें कहानी की तरह पढ़िए। एक ऐसी कहानी जहां बायर्स और सेलर्स हर सेकंड एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और जो भी इस लड़ाई का पैटर्न पहचान लेता है वही मार्केट की अगली चाल समझ पाता है। मार्केट स्ट्रक्चर कोई जटिल कॉन्सेप्ट नहीं, यह उस इनविजिबल लैंग्वेज को समझना है जो हर कैंडल बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। कैंडल्स देखने में बस रंगों की छोटी छोटी आकृतियां लगती हैं, पर सच तो यह है कि हर कैंडल के भीतर एक गहरी कहानी छिपी होती है। बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, जीत हार की धड़कनें और मार्केट की अगली चाल का इशारा। मगर ज्यादातर लोग बस इतना देखते हैं कि कैंडल हरी है या लाल, और इसी जगह पर पूरी कहानी हाथ से निकल जाती है। कभी अपने चार्ट को ध्यान से देखिए, कुछ कैंडल्स होती हैं जो अचानक ठहर जाती हैं, बिल्कुल जैसे मार्केट ने एक लंबी दौड़ के बाद सांस लेना शुरू किया हो। कुछ कैंडल्स बहुत तेज, एकदम शक्तिशाली, जिन्हें देखते ही लगता है जैसे किसी ने मार्केट को धक्का दिया हो और वो उछल पड़ा हो। और फिर कई बार ऐसी कैंडल भी बनती है जो डर पैदा कर देती है। एक लंबी विक, एक छोटा बॉडी, जैसे कोई युद्ध हुआ हो और अंत में निर्णय बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर बदल गया हो। इन कैंडल्स की लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे एक हैमर बनता है तो ऐसा लगता है जैसे बायर्स ने जमीन के बिल्कुल नीचे से वापस उठकर कहा हो, इनफ, अब हम सरेंडर नहीं करेंगे। या जब शूटिंग स्टार बनती है तो सेलर्स की वह खामोश चीख सुनाई देती है, ऊपर जाने की कोशिश मत करो, हम यहीं खड़े हैं। हर कैंडल एक इमोशन है, कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी हेजिटेशन, कभी कॉन्फिडेंस। और जब ये इमोशंस चार्ट पर शेप लेते हैं तो कैंडल्स सिर्फ फिगर्स नहीं रहती, वे सिग्नल्स बन जाती हैं। कई बार कैंडल इतनी शांत बनती है कि लगता है जैसे मार्केट सो रहा है,
लेकिन उसी खामोशी में एक भारी सस्पेंस छिपा होता है, एक टेंशन जो बस टूटने का इंतजार कर रही होती है। ये मोमेंट्स डिसेप्टिवली काम होते हैं, और जब अगली कैंडल फूटती है तो पता चलता है कि मार्केट कितना समय से दबाव में था। कैंडल्स हमें यह नहीं बताती कि कल क्या होगा, लेकिन वे साफ साफ दिखाती हैं कि अभी क्या चल रहा है। और जो अभी को समझ लेता है वही कल की डायरेक्शन पकड़ लेता है। चार्ट पर हर कैंडल आपको कुछ कह रही है, बस आपको उसकी आवाज सुननी सीखनी है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सच्चाई बहुत चुपचाप छिपी होती है। आपकी जीत का असली राज स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि टाइमिंग में छिपा होता है। ये वही जगह है जहां सबसे समझदार लोग भी उलझ जाते हैं, क्योंकि चार्ट पर सब कुछ दिखता तो है, पर सही एंट्री का मोमेंट हमेशा धुंध की तरह होता है, आने वाला लेकिन दिखता नहीं। सोचिए, आप स्क्रीन पर निगाह टिकाए बैठे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग लगता है, दिल तेजी से धड़क रहा है। शुड आई एंटर और शुड आई वेट? यही वो पल है जहां ट्रेडर बनता है या टूट जाता है, क्योंकि एंट्री सिर्फ एक क्लिक नहीं होती, वो एक फैसला होता है। एक ऐसा फैसला जो आपके पूरे ट्रेड की दिशा बदल देता है। कई बार मार्केट बिल्कुल साफ दिखता है, ट्रेंड स्ट्रांग है, कैंडल पावरफुल है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, और जैसे ही आप एंट्री लेने की हिम्मत जुटाते हैं, मार्केट मुड़ जाता है। वही मोमेंट दिल को चुभता है, जैसे चार्ट ने आपको देखकर मुस्कुराया हो और कहा हो, टू स्लो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हेजिटेशन में बैठे रहते हैं। आप इंतजार करते हैं कि थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा और कॉन्फर्मेशन, और जब आखिरकार आप क्लिक करते हैं तब तक मूव निकल चुका होता है। यह दूसरा दर्द और भी गहरा होता है, आई मिस्ड इट। एंट्री का खेल ऐसा है जैसे किसी तेज दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ना। बहुत जल्दी चढ़े तो गिरने का डर, बहुत देर से चढ़े तो ट्रेन निकल जाती है। सही एंट्री वही होती है जहां प्राइस सिर्फ मूव नहीं कर रहा बल्कि डायरेक्शन की कहानी भी साफ बता रहा हो। वो छोटी सी कैंडल जो ट्रेंड का इशारा देती है, वो अचानक रेजिस्टेंस का टूटना, वो एक छोटी सी पुल बैक जहां मार्केट ब्रीथ लेता हुआ महसूस होता है। ये सब सिग्नल्स होते हैं, लेकिन ये सिग्नल्स शोर में खो जाते हैं जब हम इमोशन से ड्रिवन हो जाते हैं। एंट्री लेने से पहले एक अजीब सा साइलेंस महसूस होता है, एक दबाव, एक डर, एक एक्साइटमेंट, जैसे आप किसी क्लिफ के किनारे खड़े हों और हवा कह रही हो, जंप इफ यू ट्रस्ट योर विंग्स। यही सस्पेंस ट्रेडिंग की असली वाइब बनाता है। लेकिन जब आप सही मोमेंट पकड़ लेते हैं, जब चार्ट और आपका माइंड एक ही रिदम में चलने लगते हैं, तो एंट्री एफर्टलेस लगती है। आप क्लिक करते हैं और ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने खुद आपको अपनी चाल में शामिल कर लिया हो। परफेक्ट टाइमिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, यह सेंस है। यह देखने की कला है कि कब मार्केट बोल रहा है और कब वह सिर्फ नॉइज कर रहा है, कब बायर्स सच में स्ट्रांग हैं और कब सेलर्स सिर्फ ट्रैप बिछा रहे हैं। एंट्री कोई मैजिक नहीं, एंट्री ऑब्जर्वेशन है, पेशेंस है, और सबसे ज्यादा अपने डर से ऊपर उठने की क्षमता है, क्योंकि सही टाइमिंग वही पकड़ पाता है जो खुद को चार्ट के शोर से अलग करके मार्केट की खामोश फुसफुसाहट सुन सके। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे कठिन काम एंट्री नहीं बल्कि एग्जिट होता है। हाथ में प्रॉफिट हो और बाहर निकलना हो, दिल डर से धड़कता है। हाथ में लॉस हो और कट करना पड़े, ईगो दर्द देता है। यही वह जगह है जहां इंसान जीतने से पहले खुद से हार जाता है। कई बार प्राइस आपके फेवर में चलता है, कैंडल स्ट्रांग बनती है और मन विस्पर करता है, होल्ड कर, थोड़ा और वेट कर, प्रॉफिट बड़ा होगा। आप रुक जाते हैं, लेकिन अचानक एक शार्प रेड कैंडल गिरती है और वो सारा बिल्टअप प्रॉफिट पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उस मोमेंट में जो खालीपन महसूस होता है, उसे सिर्फ एक ट्रेडर ही समझ सकता है। एग्जिट का डिले एक छोटी मिस्टेक नहीं, एक पूरी जर्नी का नुकसान बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है, तो एग्जिट का दर्द और भी गहरा होता है। स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और रुको, शायद रिवर्सल आ जाए। और यही शायद जीवन भर ट्रेडिंग को एक इमोशनल बैटलफील्ड बना देता है। एग्जिट कोई बटन नहीं, एग्जिट एक लड़ाई है, अपने ग्रीड से, अपने फियर से, अपने इल्यूजन से। और जो इस लड़ाई में जीत जाता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। एक ट्रेडर का मैच्योरिटी मोमेंट वही होता है जब उसे समझ आता है कि बाजार को हराना नहीं
उसे समझना है। प्रॉफिट कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन डिसिप्लिन अगर टूट गया तो जर्नी खत्म है। एग्जिट का सही मोमेंट अक्सर चार्ट से ज्यादा आपकी अवेयरनेस दिखाता है। कभी आप प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं और ऐसा लगता है जैसे दिल हल्का हो गया हो, यस दिस वाज राइट। और कभी ऐसा भी होता है कि बाहर निकलने के बाद प्राइस और ऊपर चला जाता है। उस मोमेंट में मन चुभता है, थोड़ा और वेट कर लेता। लेकिन यही वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहां से असली अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, क्योंकि सही एग्जिट भावनाओं से नहीं, क्लैरिटी से आता है। एग्जिट हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, ये कंट्रोल का गेम है। कंट्रोल ओवर फियर, कंट्रोल ओवर ग्रीड, कंट्रोल ओवर हेजिटेशन और कंट्रोल ओवर दैट साइलेंट इनर वॉइस जो कहता है मे बी, जस्ट मे बी। सही एग्जिट वही लेता है जो चार्ट को उतना नहीं, खुद को ज्यादा समझता है, क्योंकि ट्रेडिंग का फ्यूचर उसी के हाथ में होता है जो एग्जिट टाइम पर दिल की नहीं, डेटा की सुनता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से मिलता है, लेकिन असल सच्चाई धीरे धीरे समझ आती है। प्रॉफिट स्ट्रैटेजी नहीं देता, रिस्क कंट्रोल देता है, क्योंकि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हैं। कभी गौर किया है, हर ट्रेडर शुरुआत में चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स में खो जाता है। लगता है कि बस सही सेटअप मिल जाए लाइफ बदल जाएगी, बट द ट्रूथ हिट्स हार्ड। सही सेटअप के बाद भी लोग हार जाते हैं, क्योंकि रिस्क को हैंडल करना किसी इंडिकेटर से नहीं आता, यह अंदर से आता है। जब आप ट्रेड लेते हैं तभी से एक साइलेंट टेंशन शुरू हो जाती है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है और मन हर मूवमेंट पर रिएक्ट करता है। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड विस्पर करती है और होल्ड कर, जब लॉस बढ़ता है तो होप मन के दरवाजे पर खटखटाती है, थोड़ा और इंतजार कर, रिक्लेम हो जाएगा। यही दो फीलिंग्स अकाउंट को खोखला कर देती हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये डिसिप्लिन है। ये एक इनविजिबल शील्ड है जो आपको खुद की गलतियों से बचाता है। सोचिए, एक ट्रेडर हर ट्रेड पर सिर्फ 1% रिस्क लेता है, दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड पर 10% रिस्क लेता है। स्ट्रैटेजी दोनों की सेम है, लेकिन सर्वाइवल। पहला ट्रेडर गिर सकता है लेकिन टूटता नहीं, दूसरा ट्रेडर एक ही गलत ट्रेड में खत्म हो सकता है। मार्केट विनर्स को रिवॉर्ड नहीं करता, सर्वाइवर्स को रिवॉर्ड करता है। रिस्क कंट्रोल का असली टेस्ट तब होता है जब आप लगातार 2-3 लॉसेस झेलते हैं। उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो। कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग कहता है बस एक बड़ा ट्रेड ले और सब वापस कमा। लेकिन यही वो ट्रैप है जो अकाउंट्स डिस्ट्रॉय करता है। किसी ने सही कहा है, ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं जो बड़े प्रॉफिट्स कमाते हैं, जीतने वाले वो हैं जो बड़े लॉसेस से बचते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक इमोशनलेस डिसीजन है। यह आपको सिखाता है कि लॉस होना गलत नहीं, लॉस बड़ा होना गलत है। यह आपको यह स्वीकार करना सिखाता है कि मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं और आपके पास केवल एक चीज का कंट्रोल है, आपका रिस्क। जब आप रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं तो मार्केट का हर स्टॉर्म मैनेजेबल लगता है, हर लॉस एक्सेप्टेबल लगता है और हर प्रॉफिट डिजर्व्ड। रिस्क ट्रेडिंग की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है, और जो इसे समझ लेता है वही बेहद शांत, बेहद स्थिर और सबसे लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। चार्ट पर चलती कैंडल्स को देखकर अक्सर मन कहता है बस एक इंडिकेटर और लगा लूं, क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर दूसरा इंडिकेटर, फिर तीसरा, और देखते ही देखते चार्ट एक रेनबो बन जाता है। लाइंस ही लाइंस, कलर्स ही कलर्स, लेकिन क्लैरिटी वह और धुंधली हो जाती है। यह सच धीरे धीरे समझ आता है कि इंडिकेटर्स मैजिक टूल्स नहीं हैं, वे बस मार्केट की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले छोटे मैसेंजर्स हैं, ना ज्यादा ना कम। इंडिकेटर्स आपकी आईज शार्पन करते हैं, लेकिन डिसीजन आपका ही होता है। कई ट्रेडर्स इंडिकेटर्स को क्रच की तरह यूज करते हैं, जैसे उनके बिना ट्रेड लेना डेंजरस हो। लेकिन मार्केट को पढ़ना इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि चार्ट की रॉ हार्ट बीट को समझने पर डिपेंड करता है। इंडिकेटर्स सिर्फ कंफर्म करते हैं, डायरेक्शन चार्ट पहले ही बता चुका होता है। सोचिए, आप एक अप ट्रेंड देख रहे हो, हायर हाइज, हायर लोज, मोमेंटम स्ट्रांग। आपका दिल कॉन्फिडेंट है, लेकिन तभी आरएसआई थोड़ा ऊपर जाता है
और ओवरबॉट दिखाने लगता है। फियर विस्पर करता है, शायद प्राइस गिर जाए। आप एग्जिट कर देते हैं और प्राइस वहीं से एक बड़ा ब्रेकआउट दे देता है। यह संकेत है कि इंडिकेटर फाइनल ट्रूथ नहीं, सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। इसी तरह कभी कभी मैक्सडी एक क्लीन क्रॉसओवर दिखाता है, लैग कम दिखता है, मोमेंटम बढ़ता हुआ लगता है। आप एंट्री लेते हैं, कैंडल परफेक्ट दिखती है, लेकिन प्राइस उल्टा चल देता है। उस ऑकवर्ड साइलेंस में एक दर्द छिपा होता है। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, स्टिल इट फेल्ड। और तभी एहसास होता है कि इंडिकेटर्स प्रिडिक्ट नहीं करते, सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिकेटर्स का असली इस्तेमाल तब आता है जब आप उन्हें आंखों का चश्मा नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा क्लैरिटी टूल की तरह यूज करते हैं। ट्रेंड क्लियर हो, कैंडल्स क्लियर हों, लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हों और इंडिकेटर स्लो विस्पर करता है, यस इट्स अलाइंड। वह कॉन्फर्मेशन पावरफुल होता है। वह आपको अननेसेसरी फियर और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों से बचाता है, लेकिन सस्पेंस वहीं बना रहता है। इंडिकेटर कभी गारंटी नहीं देता। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल की तरह ही रहता है, कभी प्यार से, कभी क्रूरता से, कभी बिल्कुल शांत रहकर आपको टेस्ट करता है। इंडिकेटर सिर्फ इतना करते हैं कि इस टेस्टिंग में आपको थोड़ा बैलेंस दे दें। जैसे कोई कह रहा हो, आई एम नॉट द ट्रूथ बट आई कैन गाइड यू। किसी भी ट्रेडर का मैच्योरिटी लेवल तब बढ़ता है जब वह इंडिकेटर्स को जज की तरह नहीं, बल्कि एडवाइजर की तरह देखता है। चार्ट मास्टर है, इंडिकेटर उसका स्टूडेंट। चार्ट लीडर है, इंडिकेटर फॉलोअर। और ट्रेडिंग का असली मैजिक तब खुलता है जब आप दोनों की आवाजों को अलग अलग पहचानना सीख जाते हैं। इंडिकेटर्स को स्मार्ट टूल्स की तरह यूज करें, लेकिन उन्हें अपनी कॉन्फिडेंस या डिसीजन मेकिंग की बैकबोन कभी मत बनने दें, क्योंकि मार्केट का असली पल्स कैंडल बताती है। इंडिकेटर तो बस उसकी इको है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन चार्ट पर नहीं बैठा होता, वह आपके दिमाग में छिपा रहता है। कैंडल्स आपको धोखा नहीं देती, इंडिकेटर्स आपको मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन इमोशंस, वे आपको हर मोमेंट चैलेंज करते हैं। कभी डर बनकर, कभी लालच बनकर, कभी उम्मीद बनकर और कभी ईगो की चुभन बनकर। कभी कभी आप ट्रेड लेते हैं और पहला कैंडल ही लाल आ जाता है। दिल धड़धड़ाने लगता है, क्या गलत एंट्री ले ली, शुड आई एग्जिट। आप पैनिक में एग्जिट कर देते हैं और कुछ ही मिनटों बाद वही प्राइस आपके फेवर में चल देता है। वह मोमेंट इतना दर्द देता है कि लगता है मार्केट ने आपको अपनी हथेली पर चढ़ाकर फिर अचानक गिरा दिया हो। और कभी कभी प्राइस आपका साथ देता है, प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, हार्ट कहता है होल्ड कर, दिस इज योर बिग मोमेंट। बट सडनली मार्केट शार्पली रिवर्स कर देता है, प्रॉफिट इवेपोरेट हो जाता है और आप सिर्फ स्क्रीन के सामने चुप बैठे रह जाते हैं। उसी खामोशी में गिल्ट की आवाज आती है, क्यों नहीं निकला। यही साइकोलॉजी है। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करता है, आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी क्लैरिटी। एक ट्रेडर की असली लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। जब आप लॉस में होते हैं, होप आपको होल्ड करके रखती है, शायद वापस आ जाए, थोड़ा और वेट। लेकिन मार्केट किसी की इमोशंस के लिए नहीं रुकता, वह बस चलता है अपने रूल्स पर। ग्रीड भी उतना ही डेंजरस है। एक बार प्रॉफिट मिलने लगे तो मन विस्पर करता है, एक और ट्रेड ले ले, आज लक स्ट्रांग है। और यही मोमेंट आपको ट्रैप में डाल देता है, क्योंकि लक नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा होता है। साइकोलॉजी का सबसे स्ट्राश मोमेंट वह होता है जब आप रिवेंज मोड में आ जाते हैं। मार्केट ने आपको लॉस दिया और आपका ईगो चिल्लाता है, आई विल गेट इट बैक राइट नाउ। लेकिन मार्केट को आपके ईगो की परवाह नहीं, वह सिर्फ डेटा, ट्रेंड और लिक्विडिटी समझता है, इमोशंस नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट आपको पहचानता है, आपकी कमजोरी जानता है, आपकी आदतें जानता है, आपकी जल्दबाजी महसूस कर लेता है। लेकिन सच तो यह है, मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी इनविजिबल शक्ति है जो आपको टूटने भी देती है और आपको मजबूत भी बनाती है, अगर आप उससे सीख लें। इमोशन कंट्रोल का मतलब भावनाएं खत्म करना नहीं, इमोशन को जगह देना है, पर उन्हें स्टीयरिंग व्हील से दूर रखना है। जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, एक स्ट्रेंज शांति आती है। यू स्टॉप चेसिंग ट्रेड्स,
यू स्टॉप फियरिंग लॉसेस, यू स्टॉप फोर्सिंग आउटकम्स, और तभी अचानक आप मार्केट को समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं। चार्ट सिर्फ प्राइस नहीं दिखाते, इंटेंट दिखाते हैं। कैंडल्स सिर्फ मूवमेंट नहीं दिखाती, बिहेवियर दिखाती हैं। और आपका माइंड केओस नहीं, क्लैरिटी पैदा करने लगता है। ट्रेडिंग में पैसे बाद में बनते हैं, पहले माइंड जीतना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन आप इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हैं, उस दिन से मार्केट आपको हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको एक मैच्योर ट्रेडर की तरह ट्रीट करने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत को कभी नहीं पढ़ते। चार्ट को देखते ही माइंड एक्साइटेड हो जाता है, यह सेटअप अच्छा लग रहा है, यह काम करेगा। पर सवाल यह है, कैसे पता चलेगा कि यह सच में काम करेगा या सिर्फ उम्मीद की एक चमक है? बैक टेस्टिंग वही ट्रूथ दिखाता है जिस पर कोई इमोशन असर नहीं डाल सकता, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। कल्पना कीजिए, आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। चार्ट पर सब परफेक्ट दिखता है, एंट्री क्लियर, स्टॉप लॉस क्लियर, टारगेट क्लीन। फीलिंग आती है, दिस विल बी प्रॉफिटेबल। लेकिन जैसे ही आप इस स्ट्रैटेजी को पिछले डेटा पर टेस्ट करते हैं, सच सामने आता है। कहीं यह स्ट्रैटेजी लॉस देती है, कहीं साइडवेज में फंस जाती है, कहीं फेक ब्रेकआउट्स में टूट जाती है। और वहीं आपको एहसास होता है, मार्केट थ्योरी नहीं, बिहेवियर फॉलो करता है। बैक टेस्टिंग एक तरह का साइलेंट मेंटर है। यह लाउड नहीं बोलता, पर हर रिजल्ट में छिपा एक मैसेज देता है। क्या तुम नेक्स्ट 100 ट्रेड्स इसी प्लान के साथ रह सकते हो? क्योंकि जब आप 50, 60, 100 ट्रेड्स का डेटा देखते हैं, तो अचानक आपकी इमोशन से रेलेवेंट हो जाती हैं। आप सिर्फ ट्रूथ देखते हैं, प्रॉफिट, लॉस, ड्रॉडाउन, रिकवरी। कभी कभी बैक टेस्टिंग आपको शॉक भी देता है। एक स्ट्रैटेजी जो दिखने में ब्रिलियंट लगती थी, डेटा में क्रम्बल हो जाती है। पहले 2 ट्रेड अच्छे लगते हैं, पर 10 ट्रेड बाद आप समझ जाते हैं कि यह लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाएगी। वह मोमेंट पेनफुल होता है, जैसे किसी ड्रीम को रियलिटी ने थप्पड़ मारा हो। लेकिन इसके उलट, कभी कोई सिंपल स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग में कंसिस्टेंट निकलती है। ना ज्यादा ग्लैमरस, ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बस स्टेडी, डिसिप्लिन्ड और प्रेडिक्टेबल। और वही सिंप्लिसिटी आगे चलकर स्ट्रेंथ बन जाती है। बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को जमीन पर लाता है। यह बताता है कि मार्केट में सर्वाइवल लक से नहीं, डेटा ड्रिवन डिसीजन से मिलता है। जब आप डेटा पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो मार्केट का हर मूव इंसान की तरह अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगता। पैटर्न्स दिखने लगते हैं, प्रोबेबिलिटीज समझ आने लगती हैं और माइंड काल्म हो जाता है। बैक टेस्टिंग आपको फ्यूचर नहीं दिखाता, लेकिन यह आपको फ्यूचर फेस करने लायक बना देता है। हर ट्रेडर अपनी जर्नी की शुरुआत दूसरों की स्ट्रैटेजीज कॉपी करके करता है। किसी का ब्रेकआउट सेटअप, किसी का RSI ट्रिक, किसी का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। लेकिन धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आती है, दूसरों की स्ट्रैटेजी से इंस्पिरेशन तो मिल सकता है, बट सर्वाइवल, वह सिर्फ आपकी खुद की स्ट्रैटेजी से ही मिलेगा। क्योंकि मार्केट सभी को अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है। आपका पेशेंस, आपका कंफर्ट जोन, आपका माइंडसेट, ये सब यूनिक है। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी भी यूनिक होनी चाहिए, एक ऐसी जो आपकी ब्रीदिंग, आपकी साइकोलॉजी और आपकी रिस्क कैपेसिटी के साथ सिंक हो जाए। स्ट्रैटेजी बनाना किसी फॉर्मूला को फॉलो करना नहीं है, ये एक स्लो डिस्कवरी प्रोसेस है, जहां आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानते हैं और फिर उन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो सिर्फ आपका होता है। सोचिए, कई बार जब आप चार्ट्स देखते हैं, आपकी नजर किसी स्पेसिफिक पैटर्न पर अटकती है। कभी एक क्लीन ब्रेकआउट, कभी एक परफेक्ट पुलबैक, कभी एक ट्रेंड रिवर्सल ग्लो करता हुआ दिखता है। यही आपकी स्ट्रैटेजी का सीड होता है। मार्केट आपको चुपचाप बता रहा होता है, लुक, दिस सूट्स यू। स्ट्रैटेजी बनाने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। आप कौन से मार्केट कंडीशंस में कंफर्टेबल हैं? आपको फास्ट ट्रेड्स पसंद हैं या स्लो? आप ब्रेकआउट चेस करना पसंद करते हैं या रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। जब आप एंट्री रूल्स बनाते हैं, तो सडनली आपको लगता है जैसे आप केओस में ऑर्डर क्रिएट कर रहे हों।
प्राइस अभी भी उसी तरह मूव करता है, लेकिन आपकी नजरें अब उसमें पैटर्न्स ढूंढने लगती हैं। आप इमोशंस से नहीं, बिहेवियर से डिसीजंस लेने लगते हैं। फिर आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, एग्जिट रूल्स। क्योंकि स्ट्रैटेजी तभी स्ट्रैटेजी बनती है जब उसके पास एक डिफाइंड एंडिंग हो। प्रॉफिट कहाँ लेना है, लॉस कहाँ एक्सेप्ट करना है, ट्रेड कब छोड़ना है। ये डिसीजंस आपको एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर बना देते हैं। धीरे धीरे आपकी स्ट्रैटेजी शेप लेती है। कुछ ट्रेड्स जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन हर रिजल्ट आपकी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्गर बनाता है। आप ट्वीक करते हैं, एडजस्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं। जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को हर ब्रश स्ट्रोक के साथ परफेक्ट करता है। स्ट्रैटेजी बनाते समय सस्पेंस हमेशा रहता है, विल दिस वर्क इन रियल मार्केट। और हर बार जब आप डाउट में होते हैं, मार्केट आपको अपनी ही कॉन्फिडेंस से आंसर मांगता है। क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रूल नहीं, आपकी ट्रस्ट है। जब एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप बिना घबराए ट्रेड्स ले पा रहे हैं, आप बिना हेजिटेशन एग्जिट कर पा रहे हैं, आप लॉसेस को काल्म माइंड से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उस डे समझ आता है कि स्ट्रैटेजी केवल चार्ट पर नहीं बनी, स्ट्रैटेजी आपके अंदर बनी है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी बुक में नहीं मिलती, किसी गुरु ने नहीं सिखाई, ये आपने खुद बनाई है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फेलियर्स और अपनी क्लैरिटी से। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब आपको एहसास होता है कि अब आप मार्केट के भरोसे नहीं, अपने सिस्टम के भरोसे ट्रेड कर रहे हैं। यही स्ट्रैटेजी का असली पावर है। मार्केट में प्रोफेशनल बनना कोई रातों रात हासिल होने वाला मुकाम नहीं है। ये एक लंबा रास्ता है जहां हर मोड़ पर मार्केट आपको टेस्ट करता है, कभी पेशेंस पर, कभी डिसिप्लिन पर, और कभी आपकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज पर। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप मार्केट को चेज नहीं करते, आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप बस फ्लो को पढ़ते हैं और उसी के साथ चलने लगते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान उसके चार्ट्स पर नहीं, उसके रूटीन में छिपी होती है। सुबह की वह शांति जब मार्केट ओपन होने से पहले आप लेवल्स मार्क करते हैं, वह छोटी सी वॉच लिस्ट जो आपको केओस से दूर रखती है, और वह कामनेस जब आप जानते हैं कि आज आप सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, क्वांटिटी नहीं। लेकिन इस रूटीन के पीछे एक टेंशन भी होती है, क्योंकि हर नया डे, हर नया कैंडल, हर नया मूवमेंट आपको फिर से परखने आता है। आपने कल अच्छा परफॉर्म किया, बट टुडे मार्केट फिर जीरो से टेस्ट शुरू करता है। यही अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना ही प्रोफेशनल का पहला साइन है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि प्रोफेशनल्स अपने इमोशंस को कभी ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देते। फियर आए तो वे उसे नोट करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। ग्रीड विस्पर करे तो वे उसे पहचानते हैं लेकिन डिसीजंस उसे नहीं देते। ओवर कॉन्फिडेंस आए तो वे उसको भी उसके जगह पर बैठाते हैं। नई मिस्टेक की शुरुआत नहीं बनने देते। जितना ज्यादा आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही क्लियर हो जाता है कि कैंडल सिर्फ डेटा नहीं, बिहेवियर है। हर रिजेक्शन एक कहानी है, हर ब्रेकआउट एक सिग्नल है, हर फेक मूव मार्केट का एक ट्रिक है। जैसे वह कह रहा हो, लेट्स सी हाउ पेशेंट यू ट्रूली आर। एक प्रोफेशनल की जीत स्ट्रैटेजी में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। वह रैंडम डिसीजंस नहीं लेता, वह इंपल्सिव एंट्रीज नहीं लेता। वह हर ट्रेड से पहले खुद से एक बार क्वाइटली पूछता है, इज दिस माई सेटअप? अगर आंसर नो हो तो वह कामली छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है, लेकिन मिस्टेक्स की कैपेसिटी नहीं। धीरे धीरे मार्केट उसे एक अलग नजर से देखने लगता है। वह अब ट्रैप्स से नहीं डरता, फॉल्स ब्रेकआउट्स उसे नर्वस नहीं करते, लॉसेस उसे शेकी नहीं बनाते, क्योंकि उसे पता है कि आउटकम उसके हाथ में नहीं, लेकिन प्रोसेस पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। और जब एक दिन आप खुद को उस जगह पाते हैं जहां आप बिना एक्साइटमेंट, बिना पैनिक, बिना केओस के ट्रेड ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अब सिर्फ मार्केट में सरवाइव नहीं कर रहे, आप उसे समझने लगे हैं। आप अब प्लेयर नहीं, आप प्रोफेशनल बन चुके हैं। यह जर्नी वही पूरी कर पाता है जो हर दिन खुद को इंप्रूव करता है, थोड़ा थोड़ा, क्वाइटली, पेशेंटली। और आखिर में मार्केट उसी के सामने झुकता है जो खुद को पहले जीत लेता है, फिर मार्केट को।